हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका यूनिट नंबर सेकंड है, उसका सेकंड वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, मैं आपके सामने ले आया हूँ। ठीक है ना, ये सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे ही बन सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन है, टेस्ट ट्यूब बेबी इम्प्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए टेस्ट ट्यूब बेबी में हम क्या करते हैं, जाइगोट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो जिफ्ट जो है इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जिफ्ट की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो ये कमेंट सेक्शन में बताओगे आप जिफ्ट की फुल फॉर्म क्या है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में कौन सी टेक्निक इस्तेमाल होती है, जिफ्ट इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, विच ऑफ दीज कैन बी यूज टू क्योर इनफर्टिलिटी इन कपल्स। अगर कपल्स में इनफर्टिलिटी है, मतलब या मेल में कुछ इनफर्टिलिटी है या फीमेल में इनफर्टिलिटी है, वेयर द मेल पार्टनर हैव वेरी लो स्पर्म काउंट। अगर मेल पार्टनर में कम स्पर्म काउंट है तो हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, हम इस्तेमाल कर सकते हैं IUI का। किसका? IUI का। तो ये फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, IUI क्या है, कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, विच पार्ट ऑफ द फीमेल इज मेनली इन्वॉल्व इन द ट्यूबिकटॉमी। कौन सा फीमेल पार्ट का जो है वो इन्वॉल्व है ट्यूबिकटॉमी में। तो याद रखना वो फैलोपियन ट्यूब है। फीमेल का पार्ट कौन सा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का कौन सा पार्ट, फैलोपियन ट्यूब का। अच्छा, फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द MTP। देखिए, जो MTPs हैं वो एडवाइस करते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्रेमिस्टर, या MTPs आर यूज इन द कंसेप्टिव मेथड, या MTPs इज ऑलवेज सर्जिकल, या ये सर्जिकल भी हो सकता है। नहीं, बिल्कुल ये गलत है। कंसेप्टिव भी, कंट्रासेप्टिव भी नहीं है, सर्जिकल भी नहीं है। तो यहीं से ऑप्शन निकल गया, यहीं से ऑप्शन जो है वो निकल गया। दैट इज दे आर जनरली यूज इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। उसके बाद MTPs आर रिक्वायर्ड द असिस्टेंट ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल पर्सनल। ठीक है ना, तो ऑप्शन आएगा 1 एंड, इसका आएगा 1 एंड, इसका आएगा बेटा 1 एंड 4, 1 एंड 4 आएगा IV। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कहता है, सेंट्रलाइजेशन टेक्निक्स आर जनरली वेरी इफेक्टिव मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन विद द लीस्ट साइड इफेक्ट्स। यस, दिस इज द लास्ट ऑप्शन फॉर द कपल, बिकॉज सेंट्रलाइजेशन जो है ये लास्ट ऑप्शन कपल्स के लिए है। क्यों है लास्ट ऑप्शन कपल के लिए? बिकॉज रीज़न दिए गए हैं, इट इज़ बिकॉज, क्यों? इट इज़ सर्जिकल प्रोसीजर। बिकॉज यहाँ पे सबसे पहले आपने देखना होगा कि ऐसा क्यों है। बिकॉज इट इज़ ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल। क्या ये इरिवर्सिबल है? द मिसकंसेप्शंस दैट इट विल रिड्यूस सेक्स अर्ज, या इट इज़ सर्जिकल प्रोसीजर, या ऑल ऑफ द ऑफ लैक ऑफ सफिशेंट फैसिलिटीज़ इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज। तो इसका सीधा सीधा क्वेश्चन ए है, चारों स्टेटमेंट्स इसकी ठीक है, तो ये आएगा ही। उसके बाद आपने याद रखना है एक्सपेंड IC, इसकी आ सकता है ICSI क्या होता है। तो याद रखना ICSI क्या है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या? इंट्रा, ये याद रखना, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इसको कहते हैं। 2 मेथड्स बताओ, आपने 2 मेथड्स बताने हैं जिन्हें हम किसके, कंट्रासेप्शन के, जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं सेंट्रलाइजेशन मेथड में। तो वो आता है ट्यूबिकटॉमी और आता है वेसिकटॉमी। ठीक है ना। उसके बाद आपने याद रखना कोई 2 डिजीज़ बताओ जो कंटामिनेटेड ब्लड से, STD बताओ जो कंटामिनेटेड ब्लड से फैलती हैं। बहुत सारी हैं, साइफिलिस है, हेपेटाइटिस है, एड्स है, ठीक है ना, गोनोरिया है। तो ये आपने याद रखनी है। ठीक है ना। उसके बाद बाकी हम कल देखेंगे।